खेती करते है, चली गई खेती। माथे निकल के सामान लेके भागे, आधा बह गया आधा रह गया। अपने घर को छोड़कर सड़क किनारे सफेद टेंट में रहना दिल्ली के कुछ लोगों के लिए ये अस्थायी आशियाना बन गया है, लेकिन उम्मीद है कि वो घर जाएंगे जैसे ही पानी सूखेगा। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि खबर है दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ लोग रोज इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब ये आफत सिर से हटे। कईयों के खेत और घर दोनों चले गए, आगे का पता नहीं, इसलिए अब लोग वापस गांव जाने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इस कारण बाढ़ प्रभावित लोगों ने शनिवार को फिर से राजधानी में राहत शिविरों में शरण ली। कई दिनों के बाद शुक्रवार रात को एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं की मूल निवासी एक महिला ने अपने खेत के यमुना नदी में डूब जाने के बाद हुए नुकसान को याद करते हुए कहा कि अगर ये स्थिति जारी रही तो उनके पास अपने गांव लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। अस्थायी तौर पर रह रही एक अन्य महिला ने कहा वो अपने गांव नहीं लौट सकती क्योंकि उसके बच्चे स्कूल में हैं और रिवर्स माइग्रेशन से उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें खाना और पानी तो मिल रहा है, साफ पानी टैंकर पर आता है, लेकिन वो बेरोजगार हैं क्योंकि खेतों में बाढ़ आ गई। वो कहते हैं गांव भी नहीं लौट सकते क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जरा सुनिए एक एक करके लोगों की बाढ़ के बाद, राहत शिविरों में रहने के बाद क्या पीड़ा है। पानी के फिर से आ गया है और बाढ़ फिर आई। फिर आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, घर जाएंगे, कहूँ न कहूँ ठिकानों करेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ पे? हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे। आप लोग काम क्या करते हैं यहाँ पे? आपका तो काम बंद हो गया होगा सब। खेती करते है, चली गई खेती। फिर क्या करेंगे? अभी क्या करते हैं खाने पीने के लिए? अब क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे। अब तो बैठे हैं, चलूँगा, जब काम मिलेगा तब करेंगे। काम मिलेगा तो करेंगे। और कैसे घर कैसे चलता होगा आपका? कुछ तो खर्च होते होंगे, बाटा की खाना देता है, पानी देता है, लेकिन कुछ तो खर्च होता होगा आप लोगों का खुद का भी। अब कैसे हो, जैसे कर पाए, मजबूरी है, जैसे ज़्यादा ना कर पाए थोड़ा पकड़ लिया कर। ऐसे ही यमुना में पानी ज़्यादा दिन रहा तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप लोग? इधर ही रहेंगे? चले जाएंगे गाँव, गाँव चले जाएंगे। गाँव कहाँ है आपका? बदायूं। सामान किसके हाथ आएगा? वो तो एकदम पानी आया है, ऐसे ही एकदम चौड़ा फोड़ भाई, ये ऐसा ही पानी आ रहा है। पर ये एकदम मिल रहा है कुछ यहाँ पे? खाने पीने को तो मिल रहा है भैया, पर खाने पीने से वो होगा क्या? जब यहाँ डरे बुरी तरह से, तो मैं बताऊँ हमारी जगह भी अभी सूखी नहीं, पानी भरा है। हम तो बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमारे सास ससुर की पैदाश नहीं की है, इसी जगह पर रहते हैं। पानी तो जब खेतों में थे, माथे निकल के सामान लेके भागे, आधा बह गया आधा रह गया। हाँ, कुछ नहीं बोला, यूँ कह रहे थे यहाँ से जाओ, रैन बसेरे में जाओ। हम क्यों जाएं? हमारे बच्चे यहाँ के रहने वाले, हमारे बच्चे खुले में सोते बैठते, तो कैसे रह लेंगे वहाँ पर जाके? है 13 जुलाई के बाद यमुना 208.66 मीटर के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जलस्तर में मामूली उतार चढ़ाव हुआ। दिल्ली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लोग पूरी तरह से बेघर हो गए। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और राहत शिविर कैंप में ठहरने को मजबूर हैं। कई लोग कहते हैं रात में बहुत गर्मी रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी दूध मांगते हैं। छोटे बच्चों के लिए दूध बहुत जरूरतमंद चीज होती है। लोगों को यहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी भी नहीं मिल रहा। शिविर में रहने वाले लोगों ने कहा हम उनके शुक्रगुजार हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पराठे सुबह देकर जाता है तो कोई अपने घर से खाना बना हुआ देकर जाता है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। वहीं एक और शख्स हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, सिर्फ लाइट के नाम पर एक बल्ब जला दिया जाता है। यहाँ राहत शिविर में रह रही महिलाएं अपने बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए हाथों में कॉपी किताब के गत्ते लेकर हवाएं करती हैं। जरा देखिए कुछ और लोग जो इस बाढ़ से पीड़ित हैं, उनका क्या कहना है। अरे हम तो ये कह रहे पानी सूख जाए तो अपने अपनी जगह पहुँच ही जाए। अब पानी फिर आ गया, फिर तो रहना ही पड़ेगा जिस दिन जब पानी नहीं सूखेगा जब तक। यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? बीच में नहीं मिली, अब तो आने लगी सुविधाएं। पहले नहीं, शुरू में कुछ भी नहीं मिल पाया, तो अब तो पानी भी टैंकर आते हैं और खाना भी मिलता है, चाय भाई भी मिल जाती है, राशन भी मिल जाता है।
खाने का स्वाद अच्छा होता है? वो खाने का वो तो सबके हिसाब से बनता है ना, अब अपने अपने घर के अलग बनते हैं, वो सबके हिसाब से बनता है, वो सब बच्चों को। पर्याप्त खाना मिलता है सारे को लोगों के लिए? नहीं, किसी को 2 पूरी मिल गई, कुछ बच्चों को मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, किसी में कुछ नहीं मिलता, ये होता है। दवाई भी मिलती है? हाँ, दवाई लगता है सर, कैंप अब लगे 2 कैंप लगते हैं दवाई के लिए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ पे? हाँ, स्कूल जाते हैं, 4 बच्चे, 4 स्कूल जाते हैं। 4 बच्चे स्कूल जाते हैं। काम तो आपका ठप है क्योंकि नदी में पानी है। क्या करते हैं घर चलाने के लिए? सर क्या करें, बाजार करते हैं, सब्जी लाते हैं गाजीपुर मंडी से, थोड़ी सब्जी बेचते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। यमुना के जलस्तर फिर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। एक बार दिल्ली वालों की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली में बाढ़ के बाद अब नोएडा में भी खतरा मंडरा रहा है। यमुना के बाद हिंडन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने नोएडा के कई गांवों को खाली कराने का निर्देश जारी कर दिया है। यूपी के नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। कई निचले इलाकों में पानी घुस जाने से घर डूब गए हैं। अब लोग मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ रहा है। अब जलस्तर 205.75 मीटर हो गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।